है आरपीएफ कांस्टेबल का 17वें नंबर का सेट, जो कि 25 जनवरी 2019 का तृतीय पाली का पेपर है। इसके पहले हम 16 सेट देख चुके हैं। आइए हम आज 17वां सेट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के किस संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का सदस्य बना? तो जो भारत है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? तो यह बना था 1945 में। क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल रेगिस्तान की याद में बनाया गया था? तो यह मुमताज महल की याद में बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा हमारा थर्ड, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 4, एम एफ हुसैन रेगिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? तो यह ट्रेम्पोलाइन में नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को रिक्तस्थान कहते हैं। तो इसे सूत्री विभाजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरित्र जो मानस है उसके लेखक तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी द्रव्य के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को रिक्तस्थान कहा जाता है? तो इसे संवेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो यह केरल राज्य में जो साक्षरता दर थी वह सबसे ज्यादा अधिक थी। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी? तो वह दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में है सबसे कम, लेकिन वो है यूटी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है वह वहाँ पर है, और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है। और अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे साक्षर जो राज्य है वह केरल है, और जो सबसे कम साक्षर है वह है बिहार राज्य। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो यह राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, वियना शहर रेगिस्तान नदी के किनारे स्थित है। तो यह कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। तो 13वें का जो आंसर होगा हमारा थर्ड। इसी तरह अगर राष्ट्रपति की बात में होता है कि राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम उस पद का निर्वहन कौन करता है? तो उस टाइम भी वो उस टाइम जो रहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं उसका कार्यवाहन उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणी कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एकल आवृत्ति की ध्वनि रिक्त स्थान कहलाती है? तो यह सुर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो यह टीन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वह है मिस्र। क्वेश्चन नंबर 18। एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो उन्हें निलंबन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है। तो यह अर्धनारीश्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान रिक्त स्थान से लागू हुआ। तो यह 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 239 के तहत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो यह है विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह गेहूं थी। क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? यह केरल उच्च न्यायालय में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25। माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो यह वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। वृत्तीय घाटा का अर्थ है। तो वृत्तीय घाटा का अर्थ है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो यह है आंसर थर्ड हमारा, तोलक का पीएम। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? यह पाई जाती है राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 29। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो यह उड़ीसा राज्य की चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो यह शिल्प शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 39। 49 अक्षांश उत्तर रिक्त स्थान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो यह पूछा गया है कि किन दो देशों के बीच 49वीं अक्षांशीय रेखा खींची गई है। जैसे अपने यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है और चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। उसी तरीके से 49वीं जो रेखा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34। राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? तो जो राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलपति होता है वह राज्य के राज्यपाल होते हैं। 34 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी थी? तो यह सबरी नदी थी। क्वेश्चन नंबर 36। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। खेल को खेल की भावना से खेले निम्न में से रिक्त स्थान का आदर्श वाक्य था। तो किसका आदर्श वाक्य था यह? तो यह था प्रथम एशियाई गेम्स का आदर्श वाक्य था कि खेल को खेलों की भावना से खेले। क्वेश्चन नंबर 39। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को जाती है? तो यह
भिलाई इस्पात कारखाने को जाती है? भिलाई इस्पात कारखाने को जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पेडल दर्शाता है, तो यह बैट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर फर्स्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 42, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा भी घटेगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो यह 10 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में रिक्त स्थान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। तो कबड्डी को 1984 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? तो यह आंध्र प्रदेश जो है वह अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो यह राज्यपाल के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। 47 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह टाइफाइड है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच पारिग्रहण समझौते पर रेगिस्तान में हस्ताक्षर किए गए। तो यह हस्ताक्षर जो है 26 अक्टूबर 1947 को किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर होगा। यहाँ दोस्तों हमारे